ये कहानी है अक्टूबर 2021 की। नवरात्रि के समय पूरे गुजरात में गरबा की गजब की धूम मची रहती है और साल 2021 में भी ऐसा ही माहौल था। 10 से 11 अक्टूबर की दरमियानी रात में गुजरात के वडोदरा की रहने वाली एक 36 साल की महिला अपनी 6 साल की बेटी के साथ गरबा खेलने के लिए पास के ही ग्राउंड में जाती है। आधी रात को जब वो वापस आती है तो अचानक से माँ और बेटी की तबीयत खराब होती है और अस्पताल जाते जाते तक तो दोनों की सांसें थम जाती है। इस खबर से हर कोई शॉक्ड रह जाता है कि जो माँ बेटी बड़े मजे से गरबा खेल रही थी, अचानक से उनकी ऐसी मौत कैसे हो सकती है। पुलिस भी इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए केस की जांच में जुट जाती है और जांच में जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरी सच्चाई यकीन से परे थी। आखिर इस माँ बेटी की मौत की वजह क्या थी और इन दोनों की मौत का गरबा कनेक्शन क्या था और इन दोनों का कातिल कौन था। चलिए सुनाती हूँ इस सच्ची घटना को एक कहानी के रूप में पिरोते हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्राइम अड्डा पर और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत ही मदद होती है। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये कहानी गुजरात के वडोदरा शहर की है। इसी शहर में तेजस पटेल नाम का एक व्यक्ति अपनी 36 साल की पत्नी शोभना पटेल और 6 साल की बेटी काव्या के साथ रहता था। तेजस और शोभना की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। शोभना कुछ साल तक तो तेजस के साथ में ससुराल में रहती रही, लेकिन कुछ समय के बाद ही किसी बात को लेकर परिवार में कड़वाहट बढ़ने लगती है और एक समय के बाद ये कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शोभना अपने पति तेजस पटेल के साथ वापस अपने माता पिता के घर आ जाती है और यहीं पर रहने लगती है। पिछले 5 सालों से तेजस अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में रह रहा था। शोभना और तेजस की एक 6 साल की काव्या नाम की बेटी भी थी जो इन लोगों के साथ ही रह रही थी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए तेजस पटेल वडोदरा के ही मशहूर गेंदा सर्किल के पास में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बतौर सेल्समैन काम किया करता था। आमतौर से होने वाली छोटी मोटी लड़ाइयों को छोड़ दिया जाए तो ये परिवार मिलजुल कर बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा था, मगर इन सभी की जिंदगी बहुत लंबे समय तक अच्छी नहीं रह पाती है। तारीख थी 10 अक्टूबर 2021। नवरात्रि का समय चल रहा था और इस दौरान पूरे गुजरात में बड़े पैमाने पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जिस अपार्टमेंट में शोभा और तेजस रहते थे उसी सोसाइटी के भी प्लॉट पर 10 से 11 अक्टूबर की रात गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रात के लगभग 9:30 बजे शोभना अपनी 6 साल की बेटी काव्या को लेकर सोसाइटी के इसी ग्राउंड में आ जाती है। यहाँ ये दोनों लोग मिलते जुलते और बड़े मजे के साथ गरबा खेलते रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 11:30 से 12 बजे रात तक गरबा पार्टी चलती रहती है। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद रात के लगभग 12 बजे के आसपास शोभना अपनी बेटी को लेकर वापस अपने कंपार्टमेंट में आ जाती है। इस समय तक परिवार के दूसरे सदस्य सोने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए शोभना भी अपने भाई जितेंद्र बढ़िया को गुड नाइट कहती है और फिर अपने कमरे की तरफ सोने के लिए चली जाती है। कमरे में पहले से ही शोभना का पति तेजस मौजूद था। यहाँ पर सभी एक दूसरे से पहले थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। परिवार के दूसरे सदस्य भी सो जाते हैं। सभी लोग सो रहे थे, तभी रात को लगभग 2 बजे अचानक से तेजस पटेल भागते हुए अपने कमरे से निकलकर नीचे के फ्लोर पर रहने वाले अपने साले जितेंद्र बढ़िया के पास आता है और घबराई हुई आवाज में जितेंद्र से कहता है कि पता नहीं शोभना और काव्या को क्या हो गया है। वो दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और दोनों लगभग बेहोश हैं। जानते ही जितेंद्र भी घबरा जाता है और भागते हुए तेजस पटेल के कमरे में जाता है। वो देखता है कि दोनों लगभग बेहोश पड़े हुए थे। जितेंद्र दोनों को जगाने की कोशिश करता है, मगर दोनों की ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है।
घबराकर दोनों को लेकर जितेंद्र पास के ही अस्पताल में जाता है और यहाँ आते ही डॉक्टर द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। अब जैसे ही इस खबर की जानकारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मिलती है, हर कोई हैरान रह जाता है। लोग अपने हिसाब से दोनों के मरने के कारणों का कयास लगाना शुरू कर देते हैं। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी जाती है। क्योंकि ये डबल डेथ का मामला था, इसलिए पुलिस वाले भी भागते हुए मौके पर पहुंच जाते हैं और दोनों के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वैसे तो पहली नजर में ही पुलिस वालों को दोनों की मौत नेचुरल नहीं लगती है, क्योंकि शोभना के गले पर गहरे निशान दिखाई पड़ते हैं, जैसे मानो किसी ने उसका गला दबाया हो। इसके बावजूद पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं। कुछ समय के बाद पुलिस वालों को शोभना और काव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। कहा जाता है कि शोभना की मौत गला दबाने की वजह से हुई है। 6 साल की काव्या की मौत की वजह भी दम घुटने की वजह ही बताया जाता है। इसके अलावा इन दोनों में माँ बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज कॉमन थी, और वो ये थी जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। दरअसल रिपोर्ट में कहा जाता है कि दोनों के शरीर में जहर के अंश पाए गए हैं। कुल मिलाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही है कि पहले इन दोनों को जहर दिया गया और फिर दोनों को गला दबाकर फिर दम घोटकर इनकी हत्या कर दी गई। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इन दोनों के साथ इतनी बड़ी हैवानियत किसने की होगी। घर वालों के बयान के मुताबिक शोभना और काव्या के कमरे में तेजस पटेल के अलावा कोई नहीं था, इसलिए पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट तेजस पटेल ही बन जाता है। मामले की सच्चाई जानने के बाद पुलिस वाले तुरंत ही तेजस पटेल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेते हैं और जब तेजस से पूछताछ की शुरुआत की जाती है तो पूछताछ के दौरान बहुत ही ज्यादा भावुक नजर आता है। इसके अलावा पूछताछ के दौरान वो बार बार रोने लगता है। लोग अनुमान लगाते हैं कि तेजस ने अभी अभी अपनी पत्नी और बेटी को खोया है, इसलिए शायद वो बहुत ही गहरे सदमे में है। इस कारण तेजस को थोड़ी देर की पूछताछ के बाद घर वापस भेज दिया जाता है। पूछताछ में पुलिस को वो बस इतना ही कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन दोनों की मौत कैसे हुई है, क्योंकि जब ये दोनों गरबा खेलकर वापस आए तो हम सभी सो गए। फिर अचानक जब मेरी नींद रात के 2 बजे खुली और जब मैं इन दोनों को उठाने की कोशिश कर रहा था तो इन दोनों की ओर से किसी तरीके का रिस्पांस नहीं मिला। इमोशनल तेजस पटेल को भले ही पुलिस ने छोड़ दिया था, मगर अब भी वही पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट था। मगर हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्दबाजी नहीं कर रही थी। अब पुलिस वाले तेजस पटेल के घर की छानबीन करने का फैसला करते हैं। घर में तलाशी के दौरान जब पुलिस वाले छत पर जाते हैं तो उन्हें छत पर कचरे के बीच में चूहे मारने की दवा की खाली डिब्बी शीशी मिलती है। कचरे के बीच में चूहे मारने की डिब्बी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शोभना और काव्या के शरीर से चूहे मारने वाली दवा का सैंपल बरामद किया गया था। अब पुलिस वालों को पूरा यकीन हो चला था कि इन दोनों ही हत्या के पीछे शायद तेजस पटेल का ही हाथ है और वो बस पुलिस वालों के सामने इमोशनल बनकर नाटक करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले सर्च के दौरान ही तेजस पटेल का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। मोबाइल से पुलिस वालों को इस केस में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। दरअसल जब पुलिस वाले तेजस पटेल का मोबाइल खंगालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पिछले 1 हफ्ते से तेजस इंटरनेट पर हत्या करने के तरीकों के बारे में सर्च कर रहा था। उसने गूगल और यूट्यूब पर रेड किलर विच आर द टाइप्स ऑफ पॉइजन, हाउ टू गिव डेथ, हाउ डज वन डाई इत्यादि जैसी जानकारियां सर्च की थी। उसने इंटरनेट पर ही ये भी सर्च किया था कि किसी को तकिए की मदद से कैसे मारे। ये जानकारी सामने आने के बाद पुलिस वाले तुरंत तेजस पटेल को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और इस बार पुलिस वाले अपने तरीकों से उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। पूछताछ के दौरान एक बार फिर से तेजस इमोशनल बनने का नाटक करने लगता है, मगर इस बार पुलिस वाले उसकी चालाकी को समझ जाते हैं और बिना कोई सहानुभूति दिखाए कड़ाई के साथ उससे पूछताछ जारी रखते हैं। तेजस पूछताछ के दौरान बार बार एक ही बात दोहराता रहता है
कि मुझे नहीं पता कि इन दोनों की मौत कैसे हुई है, मगर जब पुलिस वाले छत पर मिले चूहे मारने के डिब्बे और गूगल पर चूहे मारने की दवा से इंसान को मारने के तरीकों के बारे में सर्च किए जाने के बारे में तेजस से पूछते हैं, तो तेजस कुछ भी सटीक जवाब नहीं देता है। पुलिस वाले बार बार तेजस से उसके इंटरनेट सर्च हिस्ट्री के बारे में पूछते रहते हैं। आखिरकार एक समय बाद पुलिस वालों के सामने तेजस सच स्वीकार करना शुरू कर ही देता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने अपनी पत्नी शोभना और 6 साल की बेटी काव्या की हत्या की है। पूछताछ के दौरान तेजस पुलिस वालों को बताता है कि इंटरनेट पर सर्च करने के दौरान उसे पता चलता है कि चूहे मारने की दवा का इस्तेमाल करके कैसे इंसानों की जान ली जा सकती है, और इसी के बाद वो आइसक्रीम खरीद कर लाता है, फिर उसमें चूहे मारने की दवा मिला देता है। और जब उसकी पत्नी शोभना और उसकी 6 साल की बेटी काव्या रात में गरबा खेलकर लौटती है, तो साजिश के तहत तेजस बड़े ही प्यार से दोनों को आइसक्रीम खिला देता है। फिर तीनों बड़े आराम से सो भी जाते हैं। पुलिस के सामने किए गए खुलासे के मुताबिक रात के लगभग 1 बजे अचानक शोभना जोर जोर से हिचकी लेने लगती है। तेजस को लग रहा था कि आइसक्रीम खाकर दोनों बड़े आराम से मर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। शोभना की हिचकी की वजह से तेजस की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि शोभना लगभग बेहोश है और जोर जोर से हिचकी ले रही है। तेजस को लगने लगता है कि शायद चूहे मारने की दवा का ज्यादा असर नहीं हुआ है, इसलिए वो तुरंत ही दुपट्टे से शोभना का गला जोर से घोंट देता है और तब तक घोंटते रहता है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती है। पत्नी को मारने के बाद तेजस पास में ही सो रही अपनी 6 साल की बेटी काव्या का भी मुंह तकिए से जोर से दबा देता है, और जब तक काव्या की सांसें थम नहीं गई तब तक तकिए से उसका मुंह दबाए रखता है। दोनों की हत्या करने के बाद लगभग 1 घंटे तक बेटी और पत्नी के शव के बगल में ही तेजस बैठा रहता है, और फिर लगभग 2 बजे चिल्लाते हुए नीचे अपने साले यानी कि शोभना के भाई जितेंद्र के पास जाता है और उसे अपनी बनी बनाई कहानी सुनाना शुरू कर देता है। जब पुलिस वाले तेजस से दोनों की हत्या के पीछे के कारण के बारे में पूछते हैं, तो तेजस बताता है कि दरअसल पिछले कई साल से उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों के बीच कुछ बातों को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी कारण वो ससुराल में भी नहीं रह रही थी। दूसरी तरफ पत्नी की रिक्वेस्ट पर ही तेजस अपने ससुराल में पिछले 5 साल से रह रहा था, मगर ससुराल में लगातार रहना तेजस को अच्छा नहीं लग रहा था। इस बारे में वो कई बार अपनी पत्नी से बात भी करता है, मगर पत्नी वापस अपने ससुराल जाने के लिए रेडी ही नहीं होती है। पारिवारिक झगड़ा भी कम नहीं होता है। तेजस के मुताबिक इन्हीं सब के चलते इन बातों से तंग आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और जब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी 6 साल की बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उसकी हत्या कर दी, इस बात पर तेजस जवाब देता है कि मैंने अपनी बेटी की हत्या बस इसलिए कर दी कि कल बड़ी होकर वो अपनी माँ के बारे में मुझसे कोई सवाल ना करे। तेजस पुलिस के सामने बयान देता है कि अगर मैं अपनी बेटी को जिंदा छोड़ देता तो एक न एक दिन उसे ये बात पता चल ही जाती कि मैंने अपनी पत्नी यानी उसकी माँ की हत्या की है। फिर वो मुझसे नफरत करने लगती और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मुझसे नफरत करे। मैं अपने लिए अपनी बेटी की आंखों में नफरत नहीं देख सकता था, बस इसलिए मैंने उसकी जान ले ली। इस खुलासे के बाद पुलिस वाले तेजस पटेल को गिरफ्तार कर लेते हैं। हत्या के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस वाले अपनी जांच और आगे बढ़ाते हैं। जब इस मामले की जांच आगे बढ़ती है तो एक और चौंका देने वाला खुलासा सामने आता है। दरअसल पुलिस वालों को जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि जिस शोरूम में तेजस काम किया करता था वहां एक लड़की भी काम करती थी। पिछले कई महीनों से तेजस इस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। उसने लड़की को कई बार प्रपोज किया था, मगर लड़की ने मना कर दिया था। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि लड़की के भाई ने तेजस को बहन से दूर रहने की हिदायत दी थी, और खुलासे के मुताबिक इस रिजेक्शन की वजह से तेजस और भी ज्यादा तनाव में रहने लगा था। इसी के बाद उसने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को खत्म करने का फैसला किया था। पुलिस इस एंगल से भी जांच पड़ताल करती है कि दोनों की मौत के पीछे तेजस की लव स्टोरी की कोई भूमिका है या नहीं, मगर पुलिस वालों को तेजस के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ इस पूरे मामले में
कोई सबूत नहीं मिलता है। और अगर केस की मौजूदा स्थिति के बारे में मैं बात करूं तो इस केस की सुनवाई अदालत में चल रही है। वहीं तेजस पटेल सजा के इंतजार में सलाखों के पीछे बंद है। दोस्तों, वैसे तो अदालत तय करेगी कि तेजस पटेल को क्या सजा मिलनी चाहिए, मगर आपके अनुसार तेजस पटेल को क्या सजा मिलनी चाहिए? उसकी पत्नी यानी कि शोभना का अपने ससुराल में न रहना क्या इतनी बड़ी गलती थी जिसकी सजा मौत होनी चाहिए थी? या फिर उसकी 6 साल की छोटी सी बच्ची की इन लड़ाई में क्या गलती थी कि उसके पिता ने, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया? दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत ही मदद होती है। समाज को सुधारने का एक कर्तव्य आपका भी बनता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के जीवन को बचा सके। मिलती हूँ एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।